एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि शोध क्या होता है। उसका हम लोगों ने थोड़ा सा जो है डेफिनेशन भी देखा था। शोध के बाद हम लोगों ने फिर ये पढ़ा था कि शोध को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं और अतीत से लेके आधुनिक काल तक के सफ़र को हमने अपने ज्ञान के बदौलत इस पृथ्वी पे अपने अस्तित्व को जो है वो बना के रखा है। समय समय पे हमने अपने नॉलेज को बूस्टअप किया है, उसे बॉल्स्टर किया है, उसे मजबूती प्रदान की है। उसी टॉपिक को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यानी शोध से आगे अब हम लोग जो है ये जानते हैं कि हमारा एजुकेशनल रिसर्च क्या होता है, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है। शैक्षिक अनुसंधान को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक शैक्षिक जो हमारा शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा जो है वो हमारा शिक्ष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। दूसरे पोर्शन की बात करें तो हमारा है अनुसंधान। अनुसंधान कहने का मतलब है कि अपने खोज को बार बार उसका रिपीटेशन करना। हमारे पास जो ज्ञान है पहले से मौजूद, उस ज्ञान में और बढ़ोतरी करना समय के साथ। जब हम बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान की, तो हमारा ध्यान जो है वो पूर्ण रूपेण जो है हमारा शिक्षा की तरफ जाता है, यानी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है, उसको कैसे हम लोग सिस्टमेटिक वे में, उसको कैसे हम लोग व्यवस्थित रूप में जो है उसका हल ढूंढे, उस समस्या का जो हम लोग समाधान ढूंढे और नए ज्ञान का सृजन करके बच्चों और शिक्षकों के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद साबित हो, तो इसके बारे में जो हम लोग खोज करते हैं, जिस प्रक्रिया को हम लोग बार बार करते हैं, उसे ही हम लोग जो है शैक्षिक अनुसंधान कह सकते हैं। सामान्य शब्दों में कहे तो अनुसंधान हम किसे कह सकते हैं। जब कभी भी हमें किसी बात को लेके जिज्ञासा हो जाती है, अक्सर हमारे सामने बहुत तरह की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हो जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो उस समस्या के समाधान के लिए हम जो सिस्टमेटिक वे में और जो एक साइंटिफिक टेक्निक का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम लोग जो है रिसर्च कह सकते हैं। अनुसंधान जो है एक हमारी एक प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो नवीन ज्ञान का जो है वो सृजन करते ही हैं, जिसमें हम लोग एक्यूरेसी पे जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें जो नॉलेज प्राप्त हो वो समय के साथ हमारा क्या हो, एक्यूरेट तो हो ही, और हमारे समस्या का जो है वो निदान भी करे। तो हम लोगों ने शैक्षिक अनुसंधान के क्रक्स को जो है वो समझ लिया है। अब आगे अगर हम लोग इसके व्यापकता की बात करें, अगर इसके विशेष अर्थ की बात करें, तो हम लोग जो है शैक्षिक अनुसंधान को जो है हम लोग आगे जो है बढ़ा सकते हैं अपने इस लेक्चर को। तो शिक्षा के जो है वो हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो या शैक्षिक इतिहास की बात हो, समाजशास्त्र की बात हो। समय समय पर क्या होता है कि इनके क्षेत्रों में, इनके परिवेश में, परिस्थितियों में जो है हमेशा जो है वो बदलाव होते रहते हैं, और उन परिस्थितियों के समय पर जो हमारे पास जो वर्तमान ज्ञान है, उसकी प्रामाणिकता की भी जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। उसकी वैधता परीक्षण जो है, उसकी आवश्यकता जो है वो निरंतर बनी रहती है, और इसके लिए जो हमारा कार्य क्षेत्र जो संभव है वो हमारा शिक्षा अनुसंधान के ही जरिए संभव है। भले ही हमने अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाया है, लेकिन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे बिना उत्तर के प्रश्न हैं, जिसका जवाब जो हमें शिक्षा अनुसंधान के जरिए जो है प्राप्त हो सकता है।
आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा अनुसंधान के परिभाषा की। तो एक हम लोगों के संज्ञान में जो एक संस्था है यूनेस्को, तो यूनेस्को कहती है कि शिक्षा अनुसंधान जो है हमारा तात्पर्य है वो उन सब प्रयासों से है जो राज्य, कोई व्यक्ति या कोई संस्था द्वारा किए जाते हैं तथा जिनका उद्देश्य जो है वो शैक्षिक विधियों और शैक्षिक कार्यों में सुधार लाना होता है। यानी उनका ये कहना है कि जो भी प्रयास हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो या संस्थागत स्तर पे हो, तो शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं हैं उसके समस्या का हल निकालने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसे हम लोग शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। एक हमारे शिक्षाविद हैं जिनका नाम है बिटनी, तो उनका कहना है कि शिक्षा अनुसंधान जो है वो शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है और इस कार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, दार्शनिक दृष्टिकोण का, कल्पना, चिंतन आदि का जो है इसमें जो है व्यापकता देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ परिभाषा जो शिक्षा अनुसंधान से हमारा जो है संबंधित था।